साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त हलचल है। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, चाहे वो सुशांत के परिवार वाले और सुशांत के फैंस हों या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में शामिल आरोपियों की तो सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि पता नहीं इस बार कब किसकी बारी आ जाए। और इस बार एनसीबी अधूरी नहीं बल्कि पुख्ता तैयारी के साथ आई है। पहले सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया, तो फिर नौकर नीरज और केशव को पूछताछ के लिए बुला लिया और तब कहा जाने लगा था कि अब तो रिया चक्रवर्ती की बारी है, रिया फिर जेल जाएगी। लेकिन इधर नाटकीय अंदाज में नीरज और केशव सरकारी गवाह बन गए हैं। जी हाँ, सुशांत के घर पर रहने वाले नौकर नीरज और केशव ने सरकारी गवाह बनना मंजूर कर लिया है। इतना ही नहीं, रिया और शौविक के खिलाफ सब कुछ कोर्ट में बोलने को तैयार हो गए हैं और एनसीबी के सामने भी दोनों की करतूतों को उधेड़ कर रख दिया है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि नीरज और केशव सरकारी गवाह बन गए और रिया के खिलाफ पूछताछ में क्या क्या उगल दिया, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो रिया चक्रवर्ती को साल 2020 में 20 अक्टूबर को 28 दिन की जेल के बाद जमानत मिल गई थी और उसके बाद तो रिया और उसकी गैंग को ऐसा लगने लगा था कि अब तो रिया बाहर आ गई है तो जैसे उसे बरी कर दिया हो, जैसे कि उसके सारे चार्जेस खत्म कर दिया हो, जैसे कि रिया निर्दोष साबित हो गई हो। मगर हमने आपको कहा था ना कि इन जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और हुआ भी वही। मई महीने के आखिरी हफ्ते में अचानक एनसीबी की टीम हैदराबाद पहुंची और सिद्धार्थ पिठानी को दबोच लिया। इतना नहीं, पिठानी को 5 दिन की रिमांड भी मिल गई और पिठानी ने रिया को लेकर, सुशांत को लेकर, के सिंडिकेट को लेकर कई बड़े खुलासे भी कर डाले। अब इसी दौरान सुशांत के घर में रहने वाले नौकर नीरज और केशव को भी एनसीबी ने समन जारी कर दिया और तुरंत पूछताछ के लिए आने को कहा। अब यहाँ पर इन दोनों की हालत ऐसी थी कि समन मिलते ही नीरज और केशव तुरंत उसी वक्त, जी हाँ उसी वक्त, एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए। समन मिलने के बाद इन दोनों ने अगले दिन का भी इंतजार नहीं किया और रविवार 30 मई को ही एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए और इनसे पूछताछ की गई। अब एनसीबी की पूछताछ का डर कहें या फिर कार्रवाई का डर, अचानक दोनों ही नीरज और केशव सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। जी हाँ, 31 मई की देर शाम नीरज और केशव सरकारी गवाह बन गए। रिया के खिलाफ, शौविक के खिलाफ और सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ सब कुछ बोलने को, उगलने को तैयार हो गए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ी जीत, यहाँ तक कि महाजीत कही जा रही है। क्योंकि अब तक रिया और शौविक को जमानत मिलने के बाद कहा जा रहा था कि दोनों बच सकते हैं, मगर अब जब नीरज और केशव इनके खिलाफ सरकारी गवाह बन गए हैं तो ये पक्का मानिए कि अब इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनको अब बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही काटनी होगी। अब आगे देखिए, एनसीबी की पूछताछ में ऐसा क्या हो गया कि जो नीरज और केशव 1 साल तक चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, अचानक सरकारी गवाह बन गए। तो वो हम आपको बताते हैं। नीरज और केशव को जैसे ही एनसीबी ने समन जारी किया तभी लगने लगा था कि अब इनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी, या कहें कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए ही एनसीबी ने समन भेजा है और यही एनसीबी की गिरफ्तारी का तरीका भी है। अब जब नीरज और केशव दोनों ही एनसीबी के बलाड एस्टेट दफ्तर में पहुंचे तो दोनों से पहले जबरदस्त तीखी पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक बेहद सख्ती से सवाल दोनों से किए गए और दोनों को वो सबूत भी दिखाए गए जो कि उनके खिलाफ भी थे। जी हाँ, नीरज और केशव के खिलाफ भी एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत हैं और इन दोनों को गवाहों के बयान भी सुनाए गए और फिर बेहद सख्ती से, जी हाँ बेहद सख्ती से इनसे तीखे सवाल किए गए और उनके जवाब भी इन लोगों ने चुपचाप तोते की तरह दे डाले। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की तैयारी और सख्ती से नीरज और केशव टूट गए और दोनों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सब कुछ उगल दिया। जी हाँ, सब कुछ इस पूछताछ में दोनों ने उगल दिया। सूत्रों के मुताबिक नीरज और केशव ने बताया कि रिया और शौविक ने कई बार सुशांत के लिए रक का इंतजाम किया था। घर में अक्सर ऐसी पार्टीज होती रहती थी। यही नहीं,
नीरज और केशव ने ही ये भी खुलासा किया है कि वो लगातार बड़े ड्रग पेडलर्स के संपर्क में भी थे। बस यहीं पर एनसीबी ने भी बड़ा दांव खेल दिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने तुरंत ही नीरज और केशव को बड़ा ऑफर भी दे डाला। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक नीरज और केशव को कहा गया कि अगर वो सब कुछ यानी कि रिया और शौविक के खिलाफ जो कुछ भी कहा है वो कोर्ट में बोलने को तैयार हैं तो बताएं। एनसीबी ने कहा कि रिया के पाप का कच्चा चिट्ठा खोलने को तैयार हो जाओ और सरकारी गवाह बन जाओ, और अगर सरकारी गवाह बनोगे तो तुम दोनों बच जाओगे। यानी कि नीरज और केशव को एक तरह से साफ साफ कहा गया कि अगर सरकारी गवाह बन जाओगे, जो देखा है जो हुआ है सच सच अगर बताओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम दोनों बच जाओगे और एनसीबी तुम दोनों को आगे भी मदद करेगी। बस फिर क्या था, तुरंत ही नीरज और केशव सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। रिया का कच्चा चिट्ठा खोलने को भी तैयार हो गए। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ शौविक और सिद्धार्थ पिठानी ने क्या क्या गुल सुशांत के घर में खिलाए, क्या क्या कारनामे किए, सुशांत के साथ क्या हुआ, कैसे सुशांत को रख दी जाती थी और 8 जून से पहले क्या हुआ, 8 जून को क्या हुआ, 8 जून के बाद क्या हुआ, 13 जून को क्या हुआ और 14 जून को सुबह क्या क्या हुआ था, ये दोनों सब कुछ बताने को तैयार हो गए। अब इस डेवलपमेंट को सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक एनसीबी के पास इस केस में सबूत तो बहुत सारे थे, मगर अब एनसीबी को सीधा और डायरेक्ट गवाह एक नहीं बल्कि दो मिल गए हैं, और वो भी सुशांत के साथ उन्हीं के घर में रहने वाले। और बहुत संभव है कि इनकी शिनाख्त पर, इनके बयानों के आधार पर एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर से रिया और शौविक को पकड़ लिया जा सकता है और एक बार फिर सलाखों के पीछे दोनों को भेजा जा सकता है। अब हालत यह है कि अगर रिया और शौविक इस बार पकड़े गए तो फिर तो उन्हें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनसीबी ने इस बार केस इतना पुख्ता बनाया है, तैयारी ही इतनी पुख्ता की है। यानी कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक सिरे से ही सही लेकिन इंसाफ की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ठीक 14 जून से ही पहले ये इंसाफ की तस्वीर सामने दिख रही है। तो नीरज और केशव के सरकारी गवाह बनने को आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं, और क्या अब इससे रिया चक्रवर्ती का पूरा पर्दाफाश हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी से सुशांत सिंह राजपूत के केस में नई जान आ गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिठानी इस वक्त एनसीबी की कस्टडी में है। कस्टडी का मतलब हर कोई जानता है। एनसीबी अब इन दिनों में पिठानी से वो सब कुछ उगलवा लेगी जो अब तक छिपाया जा रहा था। मगर इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि जैसे ही एनसीबी की कस्टडी 1 जून को पूरी होगी और पिठानी को फिर से किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब सीबीआई भी कोर्ट पहुंचेगी और पिठानी को अपनी कस्टडी में लेने की अर्जी देगी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 1 जून के बाद सीबीआई भी सिद्धार्थ पिठानी को अपनी कस्टडी में लेने का मन बना चुकी है, और इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सीबीआई को पिठानी के खिलाफ और सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में नए सबूत मिल गए हैं, नई चीजें मिल गई हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तक मिल गए हैं, और वो सबूत 14 जून के रहस्य को उजागर करने के लिए काफी है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।